ये बच्चियां पिछले 4 दिन से घूम रही है। कल 8 बजे गए हैं। हमने बोला कि सर से कि हमारा वैसे हो जाता था, फॉर्म हो जाता था, आपका रूल आया है, आपका रूल आया 20 सेशन में से कैसे रूल ले सकते हैं आप? यूनिवर्सिटी आके डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो, फिर एग्जाम दे सकते हो। बट ये लोग कह रहे हैं इन्होंने रूल चेंज कर दिया है, अब ऐसा नहीं होता है। अब कोई अधिकारी भी नहीं मिला और जो मिले हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सब 3 बज गए, 3:15 बज गए, या कोई अधिकारी नहीं है? सुबह से हम लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं आया हमारी किसी से भी बात। तो मैं 4 दिन से कंटिन्यू यहाँ कॉलेज में आ रही हूँ, कोई भी सर है ना अपनी जगह पर अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं, कोई इधर कोई उधर। साथियों, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर रजिस्ट्रार ऑफिस का नजारा। कितने बच्चे लोग, आप लोग कहाँ से आए? करेरा से करेरा से। तो ऐसा क्या काम, कौन से सब्जेक्ट से आप लोग? मैं एमए हिस्ट्री से हूँ। तो यहाँ क्या जरूरत पड़ी है? एक्चुअली मैंने फॉर्म की डेट नहीं देख पाई थी, तो मेरे एग्जाम की डेट निकल गई है। मतलब आज एग्जाम था, मैंने फॉर्म फिल नहीं कर पाया था। तो पहले ऐसे रूल्स थे कि आप यूनिवर्सिटी आके डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हो, फिर एग्जाम दे सकते हो। बट ये लोग कह रहे हैं इन्होंने रूल चेंज कर दिया है, अब ऐसा नहीं होता है। अब पेपर के 4 दिन पहले फॉर्म फिल नहीं करेंगे, तो मेरा आज एग्जाम मिस हो गया। अच्छा, एग्जाम मिस हो, बाकी आपका भी एग्जाम? मैं भिंड से आई हूँ। मेरी एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनका ऑपरेशन था। मैंने डेट नहीं देख पाई थी और मुझे कल नाइट में पता चला, तो मैं आई। मैंने कहा एक पेपर मेरा छूट जाएगा तो बाकी के नेक्स्ट हो जाए, तो नहीं हो। तो यहाँ कोई अधिकारी नहीं है? नहीं, यहाँ कोई अधिकारी भी नहीं मिला और जो मिले हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सब 3 बज गए, 3:15 बज गए, या कोई अधिकारी नहीं है? सुबह से हम लोग बैठे हैं, कोई भी नहीं आए, हमारी किसी से भी बात नहीं हो पाई। एग्जाम कंट्रोलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोई नहीं है? नहीं, एग्जाम कंट्रोलर तो सुबह से आई ही नहीं है ऑफिस में। और रजिस्ट्रार भी नहीं है? एग्जाम कंट्रोलर भी नहीं है, रजिस्ट्रार अरुण चौहान जो पूरे प्रशासनिक विभाग के मुखिया होते हैं, वे भी नहीं है। छात्र का लंबे सवाल कहाँ से? मैं चिनौर से हूँ और मेरा भी 3rd सेम का एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया है, क्योंकि मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। तो मैं 4 दिन से कंटिन्यू यहाँ कॉलेज में आ रही हूँ, कोई भी सर है ना अपनी जगह पर अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं, कोई इधर कोई उधर मिलता है। कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार। मतलब 4 दिन से परेशान है आप? हाँ, मैं 4 दिन से कंटिन्यू 4 दिन से मतलब कंटिन्यू 4 दिन से जीवाजी विश्वविद्यालय A++ नेक्स्ट से A++ है, और इसमें साइड में भी स्टूडेंट है। आप क्या समस्या लेके आए हो? ये हमारा जो एग्जाम की तारीख है वो बढ़ानी चाहिए। सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्जाम की डेट बगल में है। कहाँ के हो आप? कहाँ के हो? ये ठाटीपुर जिलाजी विश्वविद्यालय से। हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। कौन सब्जेक्ट है? लॉ कौन सा सेम है? बस सेम। अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं, 20 दिन लगेंगे कम से कम सिलेबस कंप्लीट होने में। और एग्जाम आ चुके हमारे। तो एग्जाम कब से? एग्जाम 4 दिसंबर। 4 दिसंबर से एग्जाम है। अभी लोग हो स्थिति है, हाँ, बहुत बुरी स्थिति। हम सुबह से नेता लोग हो यार, तुम तो अब हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय इतना अच्छा प्रयास कर रहा है, इतना A++ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया है। केवल और मतलब हमारी समस्या ही नहीं सुन पा रहे ये लोग। किस चीज के लिए A+ है? ये बच्चियां पिछले 4 दिन से हम घूम लोग रही है। कल 8 बजे गए हैं। हमने बोला कि सर से कि हमारा वैसे हो जाता था, फॉर्म हो जाता था, आपका रूल आया है, आपका रूल आया 20 सेशन में से कैसे रूल ले सकते हैं आप? मतलब 20 सेशन में रूल चेंज किया है? 20 सेशन में कि आप 4 दिन पहले एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते। हम आ रहे हैं यूनिवर्सिटी, कम से कम हमें कंसीडर तो कीजिए आप। इधर से इधर, उधर से उधर, उधर से उधर, क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में ही नहीं आता इन लोगों का। दोस्तों देख सकते हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय में अराजकता और खुद मनमानी, सत्ता से जुड़े हुए रसूखदार लोग हैं, इसलिए इनके हाव भाव पे, चेहरे पर किसी प्रकार का कोई शिकन नहीं पड़ने वाला। और जो इस प्रकार का लोग आंदोलन करते हैं उनको जो ब्लैकमेलर और भ्रष्ट कहते हैं, और खुद किस स्थिति में है, क्या मानते हैं अधिकारियों को आप? अधिकारियों को सर हम बिल्कुल भ्रष्ट मानते हैं। यहाँ के सुबह से हम बच्चे खड़े हैं, 30 से 40 लोग आए थे। बेचारे बच्चे सुबह से भूखे बैठे थे, धीरे धीरे करके बच्चे चले गए। कल से ये 4 दिन से बच्चे घूम रहे हैं, 2 दिन से लॉ डिपार्टमेंट के बच्चे घूम रहे हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। कम से कम 1 महीने लगेगा सिलेबस पूरा होने में। एग्जाम करा रहे हो आप, बच्चा जब पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? बच्चा फेल होगा तो इनको दलाली के पैसे दो पास करने के। आप रिजल्ट में गड़बड़ियां करें, उनको अगर उजागर करें, और जब आपसे कोई काम बोले तो सीट छोड़ दो, फोन बंद कर लो, सीट छोड़ के सब निकल गए। कुल अपने परीक्षा नियंत्रक जी जो प्रभारी हैं अभी, राजीव मिश्रा जी, वो 2 दिन से वहां नहीं बैठे। बच्चा कोई जाता है वो कह देते रजिस्ट्रार से मिलो। वो अपना अगर काम नहीं देख पा रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आपके कहने से क्यों छोड़ रहे हैं? सरकार के आदमी है। सरकार के आदमी नहीं है सर, हमारी फीस से उन्हें तनख्वाह मिल रही है। सरकार कोई तनख्वाह नहीं दे रही। हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना, जो हम फीस भरते हैं उससे इन्हें तनख्वाह मिल रही है। ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये फीस भरते हैं,
उससे तनख्वाह मिल रही है। कोई सरकार चैरिटी में इनको नहीं रखी कि हमारे ऊपर चैरिटी कर रहे हो, चाहे रजिस्ट्रार साहब हो, चाहे ये हो या वीसी हो, चैरिटी नहीं कर रहे। हमारे जो पैसे है फीस का, जो मेहनत मजदूरी से हमारे माता पिता कमाते हैं, हम यहाँ भरते हैं, उससे इनको तनख्वाह मिलती है, उनसे इनका घर चल रहा है। तो इनकी कोई वो रहमो वो नहीं चाहिए हमें कि ये आके हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। ये इनकी ड्यूटी है, काम है, तो ये करना पड़ेगा। ड्यूटी नहीं कर रहे, अब क्या करोगे? नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, बैठेंगे यहाँ पे। बैठ के क्या करोगे? बहुत सारे पहले बैठे रहे लोग, आते जाते रहे। सर सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन क्या करें बच्चे? संघर्ष करेंगे। सुबह 10 बजे से आती हूँ, नाइट में 7-8 बजे की समथिंग जाती हूँ। तो भाजपा रानी लक्ष्मीबाई को प्रमोट कर रही है, तो आपकी रानी लक्ष्मी बनने की तरफ है? नहीं, रानी लक्ष्मी बनने की तरफ नहीं है, कोशिश तो यही है। हक तो लेंगे ही, हक है हमारा एग्जाम फॉर्म भरना चाहिए, इनका हक है। सर 1.5 साल खराब कर दिया, आज एग्जाम था, एग्जाम नहीं देने दिया, अब सीधा 1.5 साल डिग्री एक्सटेंड हो गई। इनको क्या मिल गया है ऐसा एग्जाम्पल सेट करके? हमारी तो डिग्री चली गई, इनके लिए हम लोग पर हमारा पर्सनली तो मैं अपनी बात करूँ, मेरा तो 1.5 साल है ना, इनके लिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए 1.5 साल मेरा इम्पोर्टेंट है ना। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, फुटबॉल बना के फेंक दिया। वो कहते हैं राजीव सर कहते हैं अरुण सर के पास जाओ, अरुण सर कहते हैं राजीव सर के पास जाओ, वो कहते हैं कुल सचिव के साथ। कुल सचिव जी कल से बैठे ही नहीं, उनके मिलने का टाइम है 4 से 5 बजे का, कल गए थे नहीं मिले, कोई मिलता ही नहीं है अपने अपने ऑफिस में। इधर से उधर फुटबॉल खेल रहे हैं, इधर से ढकेला उधर जाओ, उधर से ढकेला इधर जाओ, यही चल रहा है। स्टाफ से पूछो, वो कहते हैं हमें नहीं है पता। दलाली का अड्डा दोस्तों, दलाली का अड्डा बन गया है और रानी लक्ष्मीबाई इतनी बनने की तरफ है। सरकार कह रही रानी लक्ष्मीबाई बने, तो बनने की तरफ है। आज नहीं तो कल ये लक्ष्मीबाई बनेंगी और इससे अधिकारियों का क्या हाल होगा ये छात्र जानते हैं, वो छात्र बता भी रहे इनका क्या हाल होगा। इस दिन 200 नंबर में कोई अधिकारी सुबह 3:30 बज गए, देखते हैं इसमें कोई है या नहीं। ये देखते हैं, ये कुर्सी खाली है, 3:30 बजे आके दिखाओ। 3:30 बजे कुर्सी खाली और आगे दिखाएं। ये शायद तुमसे सिर्फ 2-3 आप इनको भी जरा देखें और देख लें आज विश्वविद्यालय का नजारा पूरा। टाइम क्या हुआ भाई? घड़ी बताओ, किसी घड़ी पे है किसी पे? 3:11 बजे। लंच टाइम कितना होता है? 1:30 से 2। 1:30 से 2 लंच टाइम होता है। ये डबल पे ये मतलब ये छुट्टी पे है, कल ये वो छुट्टी पे है और ये छुट्टी पे है। अब एग्जाम कंट्रोलर को देखने आके, ये छुट्टी पर है एग्जाम कंट्रोल लंबे समय से, लाइट ताला बंद है, इसमें ताला लगा है। यहाँ राज्य से प्रभारी एग्जाम कंट्रोलर हैं। आओ आ जाओ। और कौन से अधिकारी को बैठता है? ये रानी मिश्रा जी के ये डिप्टी रजिस्ट्रार हैं राजीव कुमार मिश्रा, RK मिश्रा। यहाँ भी देख लेंगे ना नजारा, आ जाओ। ये भी तालाबंद कुर्सी है ऊपर। ये जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर A++ सप्ताह के रसूखदार यहाँ पदस्थ सारे अधिकारी, कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। और जो पूरे छात्र, इनके पैसे से विश्वविद्यालय चलता है। अधिकारी कितनी मस्ती में, अब कोई इनसे हम लोग भी 3-4 दिन चक्कर काट रहे हैं। मुझे कम 6 दिन हुआ है यहाँ पे। आपका क्या मामला है सर? अभी लॉ में क्या है, कुछ टाइम से पहले एक वो आया था ऑर्डिनेंस, जिसमें आपकी अगर एक बार 80 आती है तो आपको 2 चांस नहीं मिलेंगे, एक ही चांस मिलेगा। लेकिन बीच में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। उसके बाद अभी 3 महीने पहले दोबारा से इस ऑर्डिनेंस पे ध्यान दिया और एक ही चांस दे रहे हैं। अब जो बच्चे पिछले हैं, जो पहले वाले बच्चे हैं, हम लोग बच्चे हैं, हमें 2 चांस का पता था तो हम दूसरा चांस अपना अटेंड कर रहे थे। लेकिन अब कोई सुन ही नहीं रहा है और हमारे एडमिशन फॉर्म पहले भरवा लिए हैं इन लोगों ने। अब लेकिन एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं। एग्जाम में बैठने दे एग्जाम बैठने नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ये आपके अधीन लोग हैं, आपके अधीन विश्वविद्यालय है और आप इतना जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। और आपके जो नीचे के स्टाफ है, नीचे के अधिकारी हैं, देख सकते हैं क्या इनको मक्कार कहें, क्या इनको भ्रष्ट कहें, क्या इनको पूरी अराजकता मनमानी कहें, जैसे छात्र कह रहे हैं। आखिर कब तक इन छात्रों की सुनवाई होगी? आप भी कुछ परेशानी लेके आए हैं? नहीं सर, थोड़ा बात ही करनी थी हमें कि हमारा एग्जाम थोड़ा सा, मतलब अभी डेट नहीं आई। तो आप कब से चक्कर लगा रहे हैं? 2 घंटे। कोई नहीं है यहाँ पे? अभी 2 घंटे। अब तो एक ही केवल बचा है। देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ बैठा नहीं है, कोई भी यहाँ, और पूरा देख सकते हैं कितना लंबी लाइन, पूरी छात्रों की लाइन है। और ये हालात है। अब जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि उनके जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री और उनके जो स्टाफ है, क्या इसी प्रकार से
छात्रों के भविष्य को और मध्य प्रदेश के भविष्य को ऐसे ही संभालेंगे। नहीं लगेगा जाके जो बोलो नहीं जहाँ लगेगा यहाँ लगेगा तुम यूनिवर्सिटी है कौन हटो नहीं बोला कोई नहीं जाएगा अंदर लोग समझिएगा अपना जब मन होगा तब आएंगे मिलेंगे बच्चे छूटिए बच्चे यहाँ घूमते हैं 24 घंटे क्या होगा 10 बजे से बिठा रखता है। अरे एक अधिकारी क्या हो गया सवेरे से बैठे 10 बजे से एग्जाम कंट्रोल की ऑफिस में कोई नहीं आया अब कैसे आ गए सब। अरे छुट्टी का जा रहे हो सुबह से ड्यूटी नहीं थी तुम्हारी जब तुम्हें क्या नहीं पता कि तुम्हारा चिल्ला क्यों रहा है जिनसे पीछे कटाओ मैं जहाँ लगा रहा हूँ वहाँ को उठा रहे पहली बात तो हमें अपना काम करने दो। सुन तो लो यार आप बोलो सिक्योरिटी वाले वो अपना कर्म कर रहे तुम अपना कर रहे हो ठीक है ना करने तो दो सुन तो अरे ऐसे थोड़ी यार वो सिस्टम है तो वो हटाए ना आप तो जाओ एक बात दिया सुन तो लो तो अधिकारी है इधर उधर मीटिंग अरे तो भाई साहब बच्चे हैं ये कौन सुनेगा अरे सुन तो भाई कौन सुनेगा अरे सुबह से कंट्रोलर का मैं ये पूछ रहा हूँ ना अधिकारी है ठीक है पर बच्चा चर्चा तो करनी पड़ेगी सामने चर्चा तुम दोनों लोग चलो चर्चा करो अंदर चढ़ के सोफे में बैठ के आराम से चर्चा कर लो 2 मिनट में। अरे तुम इसे भैया कोई अभद्रता नहीं करने आए ये छात्र आतंकवादी ये छात्र केवल बात करना चाहते हैं 11 बजे से अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं इनको इस बात का गुस्सा आप लोग बेमतलब में गुस्सा ना हो आप लोगों से कोई नहीं बोलेगा इनकी लड़ाई आपसे ही नहीं है आप साइन थोड़ी करते हैं सारे शांत वो है गाड़ी अगर सब काम कर रहे हो तो फिर हमारे कोई कर दे। अरे नहीं भाई साहब आप तो बात कर लो